लास्ट हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाइंड अप किया था, राइट ना? उसमें टोटल 6 और यस 7 सर। बेसिक प्रॉपर्टीज थे जो हमने किए थे। आज हम लोग उस पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर कवर? जैसे मैं इस क्वेश्चन की यस बात करूं जो कि अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मुझे बताओ कवर, मॉडुलस फंक्शन है तो माइंड में क्या आया होगा कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है ना? यस हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि लेट आई इक्वल्स टू 0 to 1 मॉड ऑफ 2x - 1 dx। इज दैट क्लियर बेटा? क्या वर्किंग रूल है? क्या यस वर्किंग रूल क्या है कवल? 2x मतलब मॉड के अंदर जो कुछ भी एक्सप्रेशन है कवल, उसको क्या पुट कर दो आप? जीरो कर दिया आपने। जैसे ही आपने जीरो पुट किया तो अब x की वैल्यू देखो कवल, आपको हाफ मिल चुका है क्या? यस सर। हाँ। जब मैंने प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ कहीं पे हाफ है ऐसा मैंने सपोज कर लिया, तो देखो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन हाफ लोगे तो 2x - 1 पॉजिटिव आएगा क्या कवल? चेक करके बताओ। जैसे 1 ले लो, 2 into 1 2, 2 यस - 1 1 पॉजिटिव, और लेस देन के लिए क्या आएगा कवल? नेगेटिव। ये जो है ना साइन स्कीम है किसका? 2x - 1 का। मतलब 2x - 1 का साइन स्कीम मीन्स हाफ माइनस इंफिनिटी टू हाफ के लिए ये नेगेटिव रहेगा एंड हाफ टू प्लस इंफिनिटी के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्या कवल प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम अपने इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक कर लें क्या? 0 to ½ मॉड ऑफ 2x - 1 dx प्लस हाफ टू 1 मॉड ऑफ 2x - 1 dx। इज दैट क्लियर? चलेगा? और देखो, जीरो से हाफ में कवल कैसा है अपना एक्सप्रेशन? जीरो से हाफ में कैसा है? नेगेटिव। तो मॉड तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से हटा और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मॉडुलस साइन रिमूव हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं? 0 to 1 माइनस ऑफ 2x - 1 दैट इज 1 - 2x बेटा। ये चलेगा मैंने जो बोला यस आपको, है ना? माइनस ऑफ, जैसे ही मॉड हटाते हो आप तो क्या हो जाता है? -2x - 1। इज दैट क्लियर? अब प्लस 1/2 to 1। तो देखो कवल, 1/2 to 1 में ये पॉजिटिव है, इसका मॉड क्या हो जाएगा? एच इट इज 2x - 1 dx। अब सिंपली इंटीग्रेट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो 1 का इंटीग्रल क्या होगा कवल? x माइनस 2x का x²/2 दैट इज x²। इज यस दैट सर। क्लियर बेटा? प्लस यस प्लस 2x का क्या हो जाएगा? x² माइनस x हाफ टू 1। वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें कवल, मान लो हाफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/2 -1/4 फर्स्ट के लिए, क्योंकि लोअर लिमिट तो जीरो है, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा कवल? 1² - 1² दैट इज जीरो। इज दैट क्लियर? 1² यस - सर। 1² दैट इज जीरो। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब नेक्स्ट के लिए हाँ देख सर। रहे हैं हम लोग, है ना? जब हाफ हाफ पुट करोगे कवल तो हाफ पे क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ 1/4 माइनस ऑफ 1/2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर यस सर। कवल? हेलो? हेलो। हाँ कवल प्लीज, ये क्लियर है बेटा आपको? हाँ सर। हाँ। क्या आंसर होगा बताओ आप मुझे? 1 - 1/2 दैट इज 1/2 ऐसा कुछ दिख रहा है। आपका आंसर क्या 1/2 आ रहा है क्या? देखो। नहीं। क्यों कवल? देखो ना, 1/2 ये एक्चुअली 2 into 1/4। 1/2 -1/4 होगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन है। तो 2 into 1/2 1, and 2 into 1/4 1/2, 1 - 1/2 दैट इज 1/2। बराबर तो है कवर? सही तो है? हाँ। क्लियर है हाँ बेटा? सर। समझ में आया आपको? यस सर। क्या कवल इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से अप्रोच कर सकते हैं क्या? यस देखो सर। मॉड एक्स का ग्राफ तो आपको आता है, तो क्या हम लोग मॉड x - 2x - 1 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? यस। इसी ग्राफ को हम x = ½ पे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है क्या बेटा?
हाँ सर। लाइक दैट। मान लो ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस है, और आपको कहां से कहां तक ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 to 1। देखो तो, अगर मैं इसी ग्राफ को मॉड एक्स ऐसे, ये हाफ हो गया और ये 1 शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो कवल, मॉड एक्स का ग्राफ यही होता है ना। यस सर। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या किया, ये देखो, ये केवल इसको डॉटेड बना दिया, ये अपने काम का नहीं है। ये देखो, ये मॉड एक्स का ग्राफ था, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। इज दैट क्लियर बेटा? और ये हाफ, आप देखो ये 0, ये हाफ, और ये क्या, 1। चलेगा कवल? मैंने क्या किया, मॉड एक्स को, मॉड एक्स ये है आपका y इक्वल्स टू मॉड एक्स, और ये वाला ग्राफ क्या है बेटा आपका, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x - 1, और यू कैन से मॉड ऑफ x माइनस हाफ, दोनों में से कुछ भी बोलो। अब मुझे बताओ कवल, एग्जैक्ट ग्राफ यही है क्या? ये देखो, यही है क्या मॉड एक्स? मैंने मॉड एक्स के ग्राफ को क्या किया, x इक्वल्स टू हाफ पे राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसका इंटीग्रल चाहिए, मुझे एक्चुअली ये वाला एरिया चाहिए, नहीं 0 से 1 में, तो यही एरिया इंक्लूड हो रहा है कवर। इज दैट हाँ क्लियर सर। कवर? तो नेट एरिया कितना हो जाएगा बताओ? देखो 2 टाइम्स 0 to 1/2, या 0 to, ऐसा कर लो, 2 टाइम्स 0 to 1/2 मॉड ऑफ 2x - dx। और देखो 2 इंटू क्लोज्ड इंटरवल में एरिया केवल कितना हो रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि देखो ये बेस हो गया कवल, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस हो गया, और ये देखो कवल, ये हाइट हो गया, यस जो सर। 1 है ना? क्योंकि देखो जब आप y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखोगे, एक मिनट, एक मिनट वो 1, हाँ 1 मिनट, जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे या 0 रखोगे, उस सिचुएशन में y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो देखो 1/2, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इज दैट क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया कवर, तो फाइनल आंसर देखो तो हाफ आ गया क्या अपना? यस सर। तो ये भी मेथड हो सकता है, मतलब ये इनफैक्ट ज्यादा इजी मेथड लग रहा है मुझे, कि कम समय में बहुत इजीली हम कर पा रहे हैं इसको। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। तो अगर कहीं भी केवल मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसे फंक्शन है, उसको आप ग्राफ से भी अप्रोच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्वाइस क्यों किया कवल? क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल एरिया है ना? इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। सेकेंड वाला देखो, लेट f of x इक्वल टू रूट एक्स 0 to 1 एंड x स्क्वायर 1 to 2, फाइंड दिस। क्या कवल मैं ऐसे बोल दूं क्या? इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट डे। f of x dx को क्लियर कट, मुझे जब f x दिया हुआ है तो मैं बोल दूं क्या, 0 to 1 f x dx प्लस 1 to 2 f x dx। एम आई राइट? तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? यस। देखो 0 to 1 में केवल f x क्या दिया हुआ है आपको, रूट एक्स dx। इज दैट क्लियर बेटा? एंड 1 to 2 में आपका एफ एक्स डी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर dx। तो रूट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x⁵3/2 इंटू 2/3, 0 to 1, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा केवल, x³/3, बाय 3। 1 to 2। देखो अब फाइनल आंसर लाना है, 2/3 तो केवल अपना कांस्टेंट है बाहर, और x के जगह पे जब आप 1 पुट करोगे, 1 का 1⁵3/2 क्या आएगा, 1 एंड -0, क्लियर, प्लस 1/3, x³ क्या हो जाएगा, 2⁵3 - 1। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया है, 2/3 प्लस 8 - 1, 7/3, दैट इज 9/3 इक्वल्स टू 3। Paul, am I right? Is that clear? इसमें कोई डाउट यस या सर। कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज।
ओके कवल, फाइन। नेक्स्ट। Yes, sir. क्वेश्चन इज विजिबल टू यू कवल? टिकट। Yes, sir. ठीक है। क्या अप्रोच होना चाहिए कवल अपना इस क्वेश्चन में? बोल रहा है इवेलुएट इंटीग्रल -2 to 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, Yes, sir. है ना? आई इक्वल्स टू मैंने बोल दिया -2 to 2 मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। वर्किंग रूल केवल वही रहेगा क्या जिसकी बात की है हमने अभी? एक तरीका तो एक वे एक मेथड आपके पास ये है कि मॉड के साइन को क्या कर दो आप, जीरो ले लो, है ना? हाँ. प्लस साइन को आप क्या पुट कर दो बेटा? जीरो। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन स्कीम हम बता सकते हैं, बराबर क्या? तो पता ही देखो नहीं तो लगा. कवल, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो पुट करता हूँ तो क्या मेरे पास x की दो वैल्यू +-1 आएगी? Yes, sir. ऑब्वियसली। साइन स्कीम वेविकर मेथड पे आते हैं। देखो, मुझे बताओ, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ कहीं पे मैंने -1 को प्लॉट किया और यहाँ कहीं पे मेरा +1 हो गया। क्लियर है कवर? एक्स स्क्वायर का Yes. कोएफिशिएंट नेगेटिव है, बिटवीन द रूट साइन क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। चलेगा? अब मुझे बताओ कवल, अब आप क्लियर कट बोल सकते हो कि अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करूं तो माइनस, देखो ये -2 है, -1 है, तो केवल यहाँ कहीं पे -2 भी तो होगा, नहीं? Yes, sir. ये नेगेटिव है। और ये अगर 1 है केवल, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं पे केवल 2 भी तो होगा, नहीं? Yes, तो मुझे sir. तो -2 से 1 जाना है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं? I इक्वल्स टू -2 to -1। क्लियर है केवल? देखो, -2 से -1 में नेगेटिव है, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मॉड जब आप रिमूव Plus करोगे 1. -1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर -1 dx। No. क्लियर बेटा? प्लस, देखो Yes. तो -1 से 1 में वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, देयर इज नो चेंज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? प्लस 1 से 2 में फिर से वो नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 dx। इज दैट क्लियर बेटा? दिस Yes. इंप्लाइज आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? x³/3 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? -2 to -1 प्लस x माइनस x³/3 -1 to 1 x³/3 माइनस x। ये क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। सिंपली No. लिमिट पुट कर दो और आंसर कवर। तो देखो तो ये -1/3 आएगा क्या फर्स्ट में, +1 कवर, ठीक है? हाँ, sir. माइनस माइनस, देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा कवर? -2 का क्यूब, Minus -8/3 और माइनस माइनस -2. +2। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो कवर, 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1/3, 1 नहीं, एक मिनट, minus गलत पुट कर दिया कवर। 1 minus. हाँ, 1 माइनस 1/3। अब ठीक है कवर? देखो, हाँ, sir. 1 पुट किया तो 1 माइनस 1/3 माइनस एक्स की जगह पे -1, तो -1 प्लस 1/3, ठीक है? 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 8/3 -2 माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/3 माइनस। केवल क्लियर है क्या? देखो एक बार, हाँ, sir. है ना? अब देखो तो केवल कैसे अप्रोच करेंगे, तो मुझे यहाँ देखो, -1/3 कितनी बार आया है? ये देखो 2 केवल, बार. ये -1/3 और ये -1/3, फिर -1/3 और माइनस, आई थिंक 4 टाइम्स आया है -1/3 केवल। यहाँ पे देखो, एक, यहाँ पे देखो 1 टाइम,
2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 4 टाइम्स आया, इसको मैं -4/3 बोल सकता हूँ क्या कवल? हेलो। Yes, sir. और यहाँ देखो कवल 1 और 1 -2, -1 -1 +1 0 0, फिर देखो माइनस माइनस +1 एंड माइनस माइनस +1, ये +2 हो गया क्या कवल? अब -8/3 वाला टर्म देखो कवल, -8/3 और माइनस माइनस +8/3 +8/3, तो 2 into 8/3 that is 16/3। ये क्लियर है बेटा? 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4, 3 2 जा 6 +16, तो ये हो गया -4 + 6 to 18/3 that is 6 स्क्वायर। 6 नहीं है लेकिन आंसर 4 दिया है, तो कहीं मैंने गड़बड़ किया क्या इसमें? एक बार चेक करो, आंसर इज हाँ 4 स्क्वायर सर। यूनिट्स। मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या, एक बार चेक करो। Yes, sir. एक मिनट, 1 और -2 +1 कैंसल, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +1। 1 minus 1/3 minus -1 एक बार चेक कर लेना कवल आप, है ना, जो भी है, क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम का कोई मीनिंग नहीं है ना? कर लोगे क्या? -2। Yes, sir. एक बार देख लेना आप, है ना, कैलकुलेशन, इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, कैलकुलेशन देख लेना आप, चेक करके वैल्यू पुट कर देना। अब देखो कवल, इसका सेकेंड मेथड भी हो सकता है। अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं आपसे, तो मुझे ये बताओ कवल, मॉडुलस फंक्शन हमेशा एक इवन फंक्शन है क्या? तो क्या मैं अपने इंटीग्रैंड को Yes. प्रॉपर्टी से इंटीग्रल 0 to 2 mod 1 minus x स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या बेटा, dx? देखो तो, हाँ सर। -a to a वाला प्रॉपर्टी है बेटा अपना ऑड इवन पे ऐसा। और देखो 0 से 2 में हम फिर वो वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। आप क्या कर दो, therefore I equals to 2 into 0 से 2, मतलब यहाँ कहीं पे देखो केवल 0 आएगा, 0 से 1 में पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इज दैट क्लियर? प्लस 1 से 2 में देखो केवल नेगेटिव है, 1 से 2 में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -1 डीएक्स। क्लियर? अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू, देखो 1 का x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x³ हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो 0 to 1, प्लस x³ हो जाएगा माइनस x 1 to 2। क्लियर? तो आई की वैल्यू Yes, अब sir. यहां से कितना आ जाएगा कवल, 2 इंटू, देखो 1 -1/3 दैट इज 2/3 कवल, समझ में आया क्या? 1 -1/3 दैट हाँ इज 2/3, 0 पे तो 0 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 8/3 -3, सॉरी 8/3 -2 कवल, क्या कितना हो जाएगा 8/3, 2 क्यूब 8, 8/3 -2, आई थिंक 8 minus 6, 2/3. 2/3, अगेन 2/3, Yes, sir. गॉट इट? और माइनस लोगे फिर आप Yes, इसके sir. साथ, माइनस लोगे आप, माइनस में क्या हो जाएगा 1/3 एंड Huh? -1, तो +2/3। तो ठीक है Yes, क्या, sir. ये मैं सही कर रहा हूँ क्या? हाँ sir. 1/3 -1 -2/3, +2/3, 2/3 2/3 2/3. 2/3, कितना हो जाएगा कवल, 2 इंटू 3 इंटू 2/3, 6/3. 3 से 3 कैंसल, 2 2 जा 4, हाँ यहाँ से देखो कवल 4 आ रहा है, मतलब पहले वाले में हमने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे। क्लियर है क्या कवल? इसका केवल एक मेथड और पॉसिबल है, ग्राफिकल मेथड। क्या हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, और फिर उसको 1 पे शिफ्ट करके क्या ले लो, मॉड, उससे भी ये आ जाएगा, बट यहाँ के लिए यही मेथड इजी रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा?
इसमें कोई डाउट या कोई Yes. क्वेरी है तो बताओ। Yes, फाइन ना? sir. No, चलो sir. हाँ, डाउट नहीं है कोई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कवल, बताओ मुझे। नेक्स्ट स्टेज हमने सपोज कर लिया 0 कि to लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 x इंटू x. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx। सिंपल कवल, इसमें तो कुछ करना नहीं है। मुझे बताओ कवल, अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 होती है dx, और Yes. अगर 1 से 2 होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 होती है x इंटू 1 dx। तो इंटीग्रल I की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 1 to 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 बाई 2 2 माइनस 1 बाई 2, दैट इज आवर ऑल Yes. आंसर इज 3 बाई 2 कवर। 2. तो I की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई 2। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है कवल, जो हमें करने हैं। यहाँ पे चेक कर लेना कवल, ये 4 है आंसर इसका, एक बार आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट पे हाँ, चलते हैं। sir. क्वेश्चन इज विजिबल टू यू कवल, देखो, इवेलुएट दिस, Yes. है ना। क्या है क्वेश्चन कवल, पढ़ो। आपसे कहा गया है, Evaluate हाँ integral 0 to 2 fx हाँ dx, फाइन। अच्छा where एक fx बात is equal बताओ to मुझे कवल, क्या मुझे x कॉमा एक्स स्क्वायर का मैक्स दिया हुआ है क्या, एफ एक्स, है ना। तो एक मैक्स फंक्शन हमने yes. पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी में, आपको याद होगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। Yes. मुझे बताओ 0 से 2 की बात हो रही है, तो देखो ग्राफ ऑलरेडी बता रखा है मैंने, पैराबोला एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स, एक लाइन दिख रहा होगा बेटा आपको, विजिबल है। Yes. अब मुझे बताओ, मुझे Yes, sir. केवल ये पता करना है, ये पता करना है कि मैक्स फंक्शन क्या होगा, है ना। मुझे ये जस्टिफाई करना है, ये चेक करके मुझे बताना है कि दोनों में मैक्स फंक्शन कौन सा होगा। मुझे बताओ 0 से 1 में क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर वाला फंक्शन मैक्स फंक्शन है, देखो y की वैल्यू ज्यादा मिल रही है केवल Sir. 0 से 1 में। इज दैट क्लियर बेटा। हाँ, sir. तो ये वाला एरिया इंक्लोज होगा, एम आई राइट, नहीं 0 से 1 में ये हो जाएगा। Yes. और 1 से 2 में देखो तो केवल ये पैराबोला वाला पार्ट कवर हो रहा है क्या, ये वाला, हाँ. नहीं 0 से 1 में ये इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, मैक्स आ रही है। अब देखो तो केवल ये एरिया इंक्लोज होगा, मतलब यही नेट एरिया लाना है क्या बेटा, ग्राफिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो, है ना केवल। मैं बोल सकता हूँ क्या Yes. ग्राफिकली, मैं अगर नेट एरिया की बात करूं, हमने सपोज कर लिया कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 to 1। देखो तो केवल 0 से 1 में किसको कंसीडर कर रहे हो आप, एक्स डी एक्स को, नहीं, Yes. और 1 से 2 में किसको कवर कवर कर रहे हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एम आई राइट। Yes, तो sir. नेट एरिया कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, देखो 0 to 1 एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 1 to 2, एम आई राइट। फाइनली लिमिट पुट कर Yes, दो sir. आप, आई की वैल्यू अब कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस 0, नहीं लिमिट जब पुट करोगे आप, और ये कितना हो जाएगा हाँ, sir. 8/3
7/3. माइनस 1/3 दैट इज 7/3। तो कितना हो गया केवल 1/2 प्लस 7/3। तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 जा 6 17/6. 2 3 जा 6 3 2 जा 6 7 2 जा 14 प्लस 3 17/6। आई होप कवल ये आपको समझ में आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर 17/6। तो ये एक अप्रोच है कवल जिसको आप देख सकते हो। इसमें स्पेसिफिकली आपका ग्राफिकल मेथड ही यूजफुल रहेगा अगर मैक्स और मीन फंक्शन दिया हुआ है तो। इज दैट क्लियर बेटा? चलो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कवल। नेक्स्ट में क्या होगा कवल? आपको प्रूव करना है कवल। बोला गया है आपसे कि prove that 0 to pi x into f of sin x dx pi by 2 0 to pi f of sin x dx। केवल ये बताओ, इस क्वेश्चन में मॉडुलस नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है, तो थर्ड प्रॉपर्टी तो काम करेगा नहीं। हाँ पाई तो 0 to 2 वाली लगा सकते हैं क्या? 0 टू 2a. 0 टू 2a या नहीं 0 टू 2a कहाँ लगाते हैं केवल? जहां पे किंग्स रूल आपका फेल होता है केवल, है ना? जहां पे आपका किंग्स रूल प्रॉपर्टी नंबर 4 फेल होता है तो ना हम लोग पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें। नहीं, इज दैट हाँ. क्लियर बेटा? आपको मैंने बोला है कि आपका की प्रॉपर्टी नंबर 0 टू 2 वाला लास्ट सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 6 कहां पे एप्लीकेबल है केवल? जहां पे आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज किंग्स रूल फेल होता है। इस पे अगर मैं किंग्स रूल अप्लाई कर दूं तो देखो तो आई इक्वल टू 0 टू पाई x किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। और f ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इज दैट इज साइन एक्स dx केवल। F of. इज दैट क्लियर? हाँ सर. एडिंग 1 एंड 2, जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा ये बताओ? 2. i प्लस आई 2i। लिमिट केवल देखो सेम ही तो है दोनों का। और f ऑफ साइन एक्स भी दोनों में है, मींस x प्लस पाई माइनस एक्स f ऑफ साइन एक्स ऐड हो जाएगा। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया कवर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई तो कांस्टेंट है बाहर, पाई बाई 2 इंटीग्रल f ऑफ साइन एक्स dx। इज दैट क्लियर? हेलो, Yes. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी हाँ है? सर. हैंड्स प्रूफ। No sir. ऐसे करके सिंपल कॉन्सेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें ट्राई करना है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। Yes sir. कवल क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? Yes sir. सर I will क्वेश्चन try कवल, it. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कवल जो बोर्ड में आपके सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम कितने 4 मार्क्स आते हैं या 6 मार्क्स आपके? सब्जेक्टिव में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या आता है बेटा आपका? 4 मार्क्स में आता है या 6 मार्क्स में? I think सर कभी वो मतलब शिफ्ट होते रहते हैं. जो भी है कभी 4 बेटा आप मार्क्स का तो पैटर्न कभी पता 6 कर मार्क्स. लेना। जो भी है आप पैटर्न पता कर लेना एक बार, ठीक है? उसमें ये क्वेश्चन मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हाँ आएगा। सर. इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी ये है बेटा, इस क्वेश्चन की खासियत ये है, इसमें ऑलमोस्ट ऑल सभी प्रॉपर्टीज यूज होता है। समझ में आया आपको? ऑलमोस्ट ऑल जितनी हाँ. भी प्रॉपर्टीज हैं सभी है। चलो देखते हैं केवल इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने पूरे इंटीग्रल को आई से अप्रोच कर लिया और किंग्स रूल अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बेटा? किंग्स रूल। तो देखो तो Kings. अप्लाइंग किंग्स रूल। मुझे बताओ जब किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स dx हो जाएगा बेटा। Yes sir. इज दैट क्लियर? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो।
मुझे बताओ i प्लस आई की वैल्यू 2i हो जाएगी। लिमिट्स दोनों ही इंटीग्रल का सेम है, मीन्स दोनों ही इंटीग्रल ऐड हो जाएगा। log ऑफ sin x Yes. प्लस log ऑफ cos x dx, इज दैट क्लियर? तो हाँ i सर। प्लस आई की वैल्यू 2i है। देखो तो 0 से π/2, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ log sin x इंटू cos x dx? बेटा कैसे? लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n को क्या बोल सकते हो? log mn इंटू dx। अब केवल मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो यहाँ पे भी मुझे 2 लेना पड़ेगा। यस इससे मुझे अगले स्टेप में एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि अब ये इंटीग्रैंड 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2 dx में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया आपको? log m/n लगा दिया मैंने, log m माइनस log n कवल। फाइनली यस i सर। की वैल्यू, क्या हो जाएगी बताओ? 0 टू π/2 log sin 2x dx, है ना, माइनस देखिए 0 से π/2 log, ये log 2 बेसिक को ln2 बोल देते हैं कवल, ये कांस्टेंट है बाहर, और 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा 0 टू π/2। यस। समझ में आया? तो फाइनली i की वैल्यू बेटा कितना आ गया? 0 टू π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 ln2 कवल। इज दैट क्लियर? इसको मैंने इक्वेशन ए सपोज यस किया। सर। और देखो ये जो इंटीग्रैंड है ना, इसको मैंने I1 बोल दिया। क्या बोल दिया? I1। लेट I1 इक्वल टू 0 टू π/2 log sin 2x dx, चलेगा? अब कवल देखो, अपना जो इंटीग्रैंड था वो 0 से π/2 log sin x dx है, यहाँ पे sin 2x है। तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया, 2x को सिंगल वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया। नहीं, 2x को किससे रिप्लेस कर दिया? t से। तो देखो तो लिमिट में चेंजेस क्या हो जाएगा? 0 टू पाई हो जाएगा, नहीं, और dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। क्लियर? यस सर। dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो? 0 टू पाई, कवल समझ में आ रहा है? 0 से पाई log sin t। क्लियर है बेटा? और dx को आप क्या बोलोगे? dt/2, ये क्या हो जाएगा? 1/2t। क्लियर है? क्या कवल इस पे आप देखो वो यस। जीरो, अगर आप इस पे मान लो कवल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हो, किंग्स रूल, तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस टी की वैल्यू साइन टी ही आ जाएगी। मींस यहाँ पे क्या अप्लाई कर दें हम लोग? प्रॉपर्टी नंबर 6। शिफ्टिंग। देखो तो, अगर मैं एफ एक्स को लॉग साइन टी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बेटा? लॉग साइन टी। एफ ऑफ पाई माइनस टी क्या हो जाएगा? लॉग साइन टी। समझ में आया कवल? हाँ सर। पक्का? इसको मैं बोल दूं एफ हाँ। ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस टी इक्वल टू एफ टी। देखो तो ये आ गया है, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप I1 की हाँ। वैल्यू क्या बोल दोगे बताओ? 1/2 2 इंटू 0 टू π/2 और log sin t dt। बाय बाय। इज दैट क्लियर? ये यस देखो सर। कवल 2 1 2 और 2 कैंसल हो गया। आपने I1 इक्वल टू आई प्रूफ कर दिया क्या? फ्रॉम 1। यस। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर फ्रॉम ए। क्या मैंने बोला बेटा? देयरफॉर फ्रॉम ए आई की वैल्यू क्या हो गई कवल बताओ? हेलो, आई की वैल्यू आई कितनी हो गई कवल? माइनस। कवल ये 2i है ना, ये देखो i प्लस आई, ये तो 2i है पूरा। कितना है बेटा ये 2i? 2i की वैल्यू क्या हो गई? i माइनस π/2 ln2। This implies I equals to minus π/2 ln2।
क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखा कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कवल, पहले मैंने इस पे शिफ्टिंग लगाया है ना। शिफ्टिंग जब लगाया तो हम इक्वेशन ए तक पहुंच गए, दिख रहा है आपको। अब मैंने 2x को t बोला, है ना। क्या बोला मैंने? 2x को t बोला, है ना। तो अब ये 0 टू पाई 1/2 0 टू पाई log sin t dt हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई कर दिया। f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx है, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt। और आप जानते हो कि वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई? I 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। Kawal, is that clear? यस सर। फ्रॉम 1, है ना। अब फ्रॉम ए 2i इक्वल टू क्या हो गया? I माइनस पाई बाई 2 ln 2, देयरफॉर I की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 2 ln। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप बताओ। नो सर। इट्स ओके। यस सर। अच्छा, इस पे बेस्ड कवल कुछ और क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको मैं नोट करके बता देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट नोट्स, वो आप ध्यान रखना। पहला देखो कवल, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx is equal to integral of 0 to pi by 2 log cos x dx। Is that clear कवल? इस दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस पाई बाई 2 ln 2। अभी जस्ट प्रूफ किया है मैंने, ये समझ में आया होगा आपको। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर फंक्शन 10x का रहे तो क्या होगा। तो देखो कवल, 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx। आंसर क्या आना चाहिए कवल? 0। क्यों कवल? जीरो क्योंकि log m प्लस पाई log बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ln 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर 0 टू जीरो पाई बाई 2 log sec x dx इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log